सो वेलकम टू एनबीएस लॉ कॉलेज। और टॉपिक है एलएलबी सेकंड सेमेस्टर का लॉ ऑफ टॉर्ट का लास्ट क्वेश्चन जो है सीरीज में क्वेश्चन नंबर 20 में टॉपिक है, ठीक है, अंतिम अवसर का सिद्धांत। हम ये डिस्कस करेंगे। देखो लिटरल मीनिंग देखते चलते हैं। लास्ट मतलब होता है जिसको अंतिम मौका मिला हो, ठीक है। अपॉर्चुनिटी मतलब मौका मिला हो। किस चीज से संबंधित ये है ये अभी हम देखते हैं, बताते हैं, ठीक है। तो क्या ये रूल है, ये अंतिम लास्ट क्लियर चांस डॉक्ट्रिन भी जिसको कहा जाता है इज अ लीगल प्रिंसिपल दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन लायबिलिटी इन पर्सन इंजरी केस। लिटरल मीनिंग यहाँ देख लो, ए है, बी है, ठीक है। मान लो किसी कारण से बी की गलती से ए को नुकसान होता है, ठीक है। नाउ अगर ए के पास ऐसा मौका था, अंतिम मौका था जिससे वो उस हादसे को, उस घटना को रोक सकता था, बट उसने नहीं रोका, ठीक है, तो उसको क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। तो जिसके हाथ में मौका है, फॉर एग्जाम्पल ए को तो क्षतिपूर्ति मिलनी है, बी को देनी है। अगर ए के हाथ में अंतिम मौका है उस घटना को रोकने का और जानबूझकर नहीं रोकता है, तब बी लायबल नहीं है इसको क्षतिपूर्ति देने का, ठीक है। बट अगर बी के हाथ में मौका है अंतिम घटना को रोकने का और ये नहीं रोकता है, तो इसके लायबिलिटी का कोई प्रश्न नहीं उठता, फिर तो इसको तो वैसे भी क्षतिपूर्ति देनी है ना। अच्छा, इवोल्यूशन देखते हैं, थोड़ा सा इसका हिस्ट्री देखते हैं, किस केस से आया था ये। तो डेविस वर्सेस मान केस में आया था। देखो टॉर्ट क्या है, टॉर्ट कोई लिखित विधि नहीं है। टॉर्ट जो है समय के साथ क्या हुआ, इसका इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। मतलब न्यायालय के निर्णयों द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। अलग अलग निर्णयों से बढ़ता गया है। इंग्लिश लॉ का सबसे अधिक योगदान है इसमें, है ना। नाउ तो किस केस में डॉक्टर सबसे पहले आया था, डेविस वर्सेस मैन। क्या हुआ था, इस केस को देख लेते हैं, ठीक है। यस सर। ओके, चलो क्या था ये फैक्ट, क्या था फैक्ट देख लेते हैं। सो एक लोग हैं, इनका सॉरी, घोड़े को गधा, गधे को घोड़ा बोल देते हैं हम, ठीक है। गधा घायल हो गया, ठीक है। तो जिस जमाने का केस है उसमें घोड़ा गाड़ी गधा गाड़ी ज्यादा चलती थी। इन्होंने क्या किया, गधे का पहला पैर टूट गया तो उसको सड़क पे छोड़ दिया। हिल एरिया होता है इंग्लैंड, और जहां भी हिल्स एरिया होते हैं वहां सड़कें सीधी नहीं होती, थोड़ा ऐसे ऊंचाई से आती हैं, ठीक है। ये एआई जनरेटेड पिक्चर है तो इसमें थोड़ा मैंने जहां से कॉपी करके एआई जनरेट किया था वहां पे ये इमेज था, सेम टू सेम बना दिया। तो मान लो कि ये सड़क है हिल वाली, ठीक है, ऊंचाई से आ रही थी, इन्होंने छोड़ दिया। एक लोग अपना घोड़ा गाड़ी लेकर आ रहे थे, सॉरी घोड़ा गाड़ी लेकर आ रहे थे। इनका जो गधा जिसका पैर टूटा हुआ था वो दब के मर गया, ठीक। अब जब इनका गधा मर गया, जिनका गधा मरा है, ठीक है, ये चले गए कोर्ट। मान लो बी का गधा मर गया, ये चले गए ए के खिलाफ कोर्ट, जिनकी गाड़ी से मर के जिनकी घोड़ा गाड़ी से दब के गधा मरा था, ठीक है। तो जज साहब ने कहा, देखो यहाँ एक कॉन्सेप्ट और है, बताना चाहेंगे ज्यूरी को। जज साहब ने कहा कि सड़क पर गधा छोड़ना भले ही गैर कानूनी है, बट एक ही गलती से इनका गधा मरा है तो इनको क्या मिलनी चाहिए, क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। तो ज्यूरी ने कहा ठीक है, जिनका गधा मरा है इनको क्षतिपूर्ति दिला दो। अब यहाँ पे जज और ज्यूरी क्या होता है देख लो। ज्यूरी जो है जज नहीं होता है, तुमने सुना तो होगा ज्यूरी बैठती है, बट ज्यूरी जो है जज नहीं होती है। ये जजमेंट का काम जरूर करती है, बट इसको प्योर लॉ का नॉलेज नहीं होता। क्या होती है ज्यूरी, कई लोग होते हैं सोसाइटी के, मान सम्मान 10 की ज्यूरी, 11 की ज्यूरी, 13 की ज्यूरी, इनको किसी मामले में ऐसे बैठा दिया गया किसी को केस को सुनने के लिए। अब इनको लॉ का ज्ञान नहीं है तो उस लॉ के बारे में, फैक्ट के बारे में बताने के लिए, इनको मशवरा देने के लिए कोई जज जिसको लॉ का ज्ञान है रख दिया गया, ठीक है। उस जज की बात को सुनकर ये अपना निर्णय देते हैं। हाँ, जूरी के फैसले का निर्णय होता है। क्या भारत में ये चलता था, भारत में लास्ट केस था केएम नानावती, नेशनल लेवल पे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें पहले ज्यूरी बैठी थी और ज्यूरी ने क्या किया था, केएम नानावती को छोड़ दिया था, ठीक है। फिर उसका अपील हुआ, सुप्रीम कोर्ट गया
और वहां उनको सजा हुई थी कि नानावती को फिर राष्ट्रपति जी ने छोड़ दिया था रुस्तम मूवी का पूरा, ठीक है। नाउ इसके बाद ज्यूरी सिस्टम भारत में समाप्त हो गया था नेशनल लेवल पर, लेकिन ये लास्ट केस नहीं था जो ज्यूरी बैठी थी इंडिया में, ठीक है। मोस्टली आपको के एम नानावती दिखेगा, लेकिन वेस्ट बंगाल का एक केस था, मेरे नाम अभी ध्यान नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे था वो, ठीक है। और उसमें मर्डर का केस था, और उसमें करीब इस केस के करीब 2 या 3 या 10 साल बाद, कई साल बाद बैठी थी, मतलब कपल ऑफ इयर्स लेटर बैठा था ज्यूरी। ये केस लास्ट था, तो नेशनल लेवल पे ये, और उसके बाद एक केस और आया था, ठीक है। तो यही होता है ज्यूरी। नाउ जिसका गधा मरा उसको क्या मिला? जिसका गधा मरा उसको मिली क्षतिपूर्ति। तो भैया जिसकी घोड़ा गाड़ी से मरा था, जिसको क्षतिपूर्ति देना गया, उसने अपील किया, ठीक है। कोर्ट ने क्या कहा, अपील में ये सिद्धांत आया, ठीक है, कि आपके पास भले उन्होंने अपना गधा सड़क पे छोड़ा था, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको मार दोगे। अगर आप उसको क्या कर सकते थे, अगर आप अपना घोड़ा गाड़ी रोक सकते थे, ठीक है, तो आपको रोकना चाहिए था। अंतिम अवसर आपके पास था, लेकिन आपने जानबूझ के नहीं रोका, आपको देना पड़ेगा, ठीक है। नाउ ऐसा इसलिए कहा गया ताकि सड़क पे मान लो कोई सो रहा है और ट्रक वाला जा रहा है, ठीक है, ट्रक वाला उसके ऊपर चला के चला जाए, मान लो ये बेहोश होके गिरा है, और ट्रक वाला अपना ट्रक रोक सकता था ताकि वो क्या ना ले पाए, बचाव ना ले पाए, है ना, कि मेरी गलती थोड़ी है, वो तो सड़क पे सो रहे थे, क्या सड़क सोने की जगह है क्या भैया। तो आपके अगर आप रोक सकते थे और जानबूझकर आपने नहीं रोका, आपके पास अंतिम अवसर था, तो आपको क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी, ठीक। चल क्या था, मुख्य बातें क्या थी, की पॉइंट्स क्या थे इस केस के? अंतिम स्पष्ट अवसर किसके पास है, ठीक है, पहला। दूसरा, यदि प्रतिवादी अभी भी इसे बच सकता है तो वादी की लापरवाही वसूली पर रोक नहीं लगाती, ठीक है। अगर प्रतिवादी जिसके खिलाफ केस हुआ है वो क्षति से बच सकता था, चोट करने से बच सकता था, फिर भी उसने चोट कारित कर दी अंतिम अवसर होते हुए भी, तो वादी उससे क्या पाएगा, क्षतिपूर्ति पाएगा। यही इस लाइन का मीनिंग है, ठीक है। और ओनली अप्लाइज इन कॉन्स्टिट्यूट, देखो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस स्टेट्स, देखो तो हिंदी में ट्रांसलेट होकर राज्य हो गया, राज्य की जगह पर स्थिति होगी, ठीक है। स्थिति या कह लो केस, कौन से केस में ये लागू होगा? जहां सहयोगी योगदायी उपेक्षा है, ठीक है, जहां योगदायी उपेक्षा है। तो मैंने क्या कहा था मेरी रिकॉर्डिंग वाली क्लास में कि ये वाला केस जो है डेविल बनाम मांस वाला, जहां नेग्लिजेंस वाला आपने पढ़ा था, ठीक है, योगदायी उपेक्षा पढ़ा था टॉपिक, या उपेक्षा पढ़ा था, ठीक है, उसमें जो योगदायी उपेक्षा पढ़ा था वहां पे भी तुमने एक केस पढ़ा था इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था, है ना। और मैंने गलती से वाली फोटो भी वहां पे ऐड कर दी थी, ये वाली, मैंने कहा अरे नहीं ये तो यहाँ पे नहीं लगेगा, दूसरे केस में लगेगा, याद आया। तो वो वाला केस भी तुम यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हो, 2 केस हो जाएगा तुम्हारे पास, बट ये वाला केस तुमको यहाँ लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसी केस में सिद्धांत आया था लास्ट अपॉर्चुनिटी वाला। और अगर ये वाला केस तुमको याद है, और योगदायी उपेक्षा बटरफील्ड वाले केस में जो आया था, उसको लिखने के बाद तुम ये वाला केस भी लिख सकती हो, तो तुम्हारे पास डबल केस हो जाएगा, है ना। दोनों केस तैयार कर लो, दोनों अगर आ गया दोनों में लिख सकती हो, अलग अलग लिख सकती हो, ठीक है। सो ओके, चलिए, की एलिमेंट्स हो गया, वही है, ठीक है। क्या बोल रहा है इनिशियल, हिंदी वाला दिखा दो, प्रारंभिक लापरवाही हुई हो, ठीक है, तुमको दिख नहीं रहा होगा, हम इसको जूम कर देते हैं। चलो, क्या हुआ हो इनिशियल, इसकी शुरुआत कैसे हुई हो, लापरवाही से, दोनों पक्षों में से किसी ने लापरवाही की हो, ठीक है, क्योंकि योगदान उपेक्षा का इसमें एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, तो जाहिर सी बात है उपेक्षा होनी चाहिए, नेग्लिजेंस होना चाहिए, ठीक है। वादी और प्रतिवादी दोनों में से किसी न किसी तरह की लापरवाही बरती हो जिससे दुर्घटना की स्थिति पैदा हुई हो, दोनों में से जिसने क्षति कारित की है, ठीक है, उसके पास, जिसको क्षतिपूर्ति देनी है, ठीक है, उसके पास क्या रहा हो, आखिरी मौका रहा हो, ठीक है, बचने का।
ठीक है। वादी की लापरवाही के बावजूद प्रतिवादी के पास उचित सावधानी बरत ही मौका रहा होगा, कार्रवाई करने में विफलता रही होगी, फिर भी उसने वो नहीं किया। उसके पास मौका था कि वो उस दुर्घटना को रोक ले, फिर भी नहीं रोका, प्रतिवादी को नुकसान उठाना होगा। तो शॉर्ट में, इसलिए शॉर्ट में, लेकिन इतना एलिमेंट है, अगर तुम चाहो तो तुम इसको लॉन्ग में भी लिख सकती हो, ठीक है, लेकिन शॉर्ट में ही आएगा क्योंकि हम लोग क्रांतिक कर रहे हैं। चलो कंक्लूजन में फिर जो तुम थोड़ा सा समझे हो जरूर लिख देना। ओके, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चलो, सो सेक्शन एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर के लॉ टॉर्ट में है ये अंतिम मौका का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट या सेकेंड होगा, एक बार देख लेना, ठीक है। क्या मीनिंग होती है द रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी? लास्ट का मतलब होता है अंतिम, और सॉरी, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका। तो जिसको क्षतिपूर्ति देनी है, ठीक है, उसके पास अंतिम अवसर था उस क्षति को अगर रोकने का, और तभी उसने जानबूझ के नहीं रोका, तो उसको क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। किस केस में सिद्धांत आया था? डेविस वर्सेस मैन में, ठीक है। इसके बाद तुम बटरफील्ड वाला केस भी लिख सकती हो। क्या फैक्ट था इसमें? तो वादी का घोड़ा क्या कहते हैं घायल हो गया था, तो उसने उसको सड़क पे छोड़ दिया। प्रतिवादी अपनी गाड़ी लेकर आ रहा था हिल पर से, और दबा के, सॉरी, गधा था, गधा घायल हुआ था, उसका पैर टूट गया था, और उसने अपनी घोड़ा गाड़ी से उसको मार दिया, ठीक है। नाउ इसके पास मौका था ऐसा करने का, बट उसने ऐसा नहीं किया, ठीक है। क्यों? उसने कहा मेरी गलती थोड़ी है, मैंने थोड़ी सड़क पे गधा छोड़ा था, इन्होंने अपना गधा क्यों छोड़ा? क्या गधा सड़क पे छोड़ने, क्या सड़क गधा छोड़ने के लिए है? कोर्ट ने कहा नहीं, अगर आपके पास मौका था तो आपको रोकना चाहिए था। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आप, सड़क पे कोई व्यक्ति मान लो गिर गया है या सो रहा है, और आपके पास मौका है उसको जान से न मारने का, आप उसको गाड़ी चढ़ा के मार दोगे, है ना। प्रोटेक्शन के लिए किया गया, ठीक है। ओके, क्या एलिमेंट्स इस आवश्यकता तो इस केस से आए थे कि लास्ट मौका होना चाहिए उस व्यक्ति के पास जिसे क्या देना है, क्षतिपूर्ति देनी है, ठीक है, बट उस मौके को गवा देता है और दुर्घटना को होने देता है, तो उसको क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी, ठीक है। आवश्यक तत्व क्या है इस सिद्धांत के? प्रारंभिक लापरवाही होनी चाहिए, मतलब नेग्लिजेंस से, उपेक्षा से ये कार्य प्रारंभ होना चाहिए। दोनों में से किसी की भी गलती हो सकती है, वादी की भी और प्रतिवादी की भी, ये दूसरा एलिमेंट है, ठीक है। बचने का आखिरी मौका होना चाहिए, किसके पास? अंतिम अवसर होना चाहिए उस व्यक्ति के पास जिसको क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी अगर दुर्घटना हुई, मतलब जिससे जिससे क्या हो रहा है, वादी को नुकसान होगा, ठीक है, प्रतिवादी को, ठीक है। फिर भी वो क्या करता है, उस मौके को नहीं लेता और घटना को होने देता है। अब उसको क्या करना होगा? वादी को प्रतिफल देना होगा। अच्छा, आज के लिए अभी के लिए इतने, फिर अगली क्लास में हम लोग देखते हैं। चलो देखना था, चलो देखते हैं क्या देखते हैं, ठीक है। आई थिंक मैक्सिमम